इस वीडियो का एक एक मिनट आप लोग पूरा रमज़ान याद रखेंगे। हर मिनट देखने और सुनने वाला है। वीडियो की टिप्स देखने के साथ साथ सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप लोग वीडियो के एंड तक जाएंगे ना तो बिलीव मी आप लोग अपने आप को शाबाश देने पे मजबूर हो जाएंगे कि काश कि ये हमें वीडियो पहले मिल जाती। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप लोग को बहुत पुरसुकून खुशियाँ और कामयाबियाँ दे और देने की तौफीक दे। जल्दी से लाइक कर दे, साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन ज़बरदस्त टिप्स का सबसे पहले मेरी प्यारी सी फैमिली के पास जाए। आपको पता है रमज़ान का मंथ आने वाला है। जल्दी से इस भाई को जिसकी नाते सुनने वाली होती हैं, तलावत इतनी हार्ट टचिंग होती है कि आप लोग जब सुनेंगे तो दिली सुकून होगा। इसको लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए जी, हम लोग अपनी वीडियो के असल की तरफ चलते हैं जो कि जानना और देखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जी मैं गाजरें तकरीबन 1 kg मैंने ली थी गाजरें, उनको कश कर रही हूँ, कद्दूकश जिसको आप लोग बोलते हैं। मैं क्या करूँगी, इसके हिस्से करके रख लूँगी। ये हमारे चाइनीज़ समोसों के लिए अगर आप लोग वेजिटेबल में ऐड करना चाहें या चाइनीज़ चावलों के लिए बहुत बेस्ट वे है। लेकिन गाजरों की नेक्स्ट टिप जो है वो बहुत कमाल की है। यहाँ पर जी जितनी भी सब्जियां थी वो मैंने निकाल ली थी। इसके अलावा अगर फ्रिज में पुरानी हरी मिर्चें पहले से पड़ी हुई हैं जो आप लोग न्यू नहीं लेके आए तो सबसे पहले आप लोग जो पहले चीज़ें पड़ी हुई हैं हम लोग उनको यूज़ करेंगे। यहाँ पर जितनी भी हरी मिर्चें होंगी उनको आप लोगों ने साफ़ सुथरा कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको एक चटनी बनाने की इतनी ज़बरदस्त तरीका बताऊँगी कि आप लोग उसको दही बल्लों में जिस तरह की भी चटनी घर में बनाना चाहते हैं आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये भी बताती चलूँ, अगर आप लोग मटर से रिलेटेड मटरों को बहुत फ्रेश ज़बरदस्त तरीके से फ्रीज करना चाहते हैं तो ये टिप बिल्कुल भी इग्नोर ना करना। सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये देख लें मटर छीलने का बहुत ही ज़बरदस्त तरीका आप लोग देख ही रहे हैं। इससे जितने भी मटर होंगे वो बहुत इजीली जो है वो निकल आएंगे, बिल्कुल अंदर से ऐसे मोतियों की तरह निकलेंगे कि आप लोग देख के हैरान रह जाएंगे। जितने भी मटर होंगे आप लोग निकाल के रख लीजिएगा। बिल्कुल ये आज से टेंशन छोड़ दें कि मटर जब आप लोग फ्रिज में रखते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं या जायका वैसा नहीं होता या वो फ्रेश वैसे नहीं होते। नेक्स्ट टिप भी आपको इतनी कमाल की बताने लगी हूँ, जितने भी मटर होंगे ना वो बिल्कुल यूं होंगे जैसे आज ही आप लोगों ने ताज़ा लिए हैं बाज़ार से। ये सारे मटर जो है वो मैंने निकाल ली हैं। इसकी ज़बरदस्त इनको संभालने की टिप जो है वो ये है, आप लोग पूरा रमज़ान भी एक बार निकाल के इस तरीके से फ्रीज़ कर लीजिएगा, पूरा रमज़ान यूज़ कीजिएगा। लेकिन आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये फ्रिज से निकाल के आप लोग यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले जी आप लोगों ने क्या करना है, पानी लेना है। पानी को आप लोगों ने अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच चीनी का डाल देना है। उसके बाद आप लोगों ने सिर्फ पानी को 1 बॉयल देना है। इतना गर्म नहीं, इतना बॉयल नहीं करना कि आपके जो मटर हैं उनके छिलके ही उतरने लग जाएं। सिर्फ 1 बॉयल देना है। जैसे ही 1 बॉयल आ जाए आप लोगों ने मटरों को बाहर निकाल लेना है। आप लोग अब इन मटर को जितनी देर मर्जी के लिए फ्रीज करके रख लें। जैसे ही ये ठंडे होंगे तो आप लोग इनको फ्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप बड़ी ही कमाल की है। ये चटनी आप लोग दही बल्लों के लिए, दही स्पेशल चावलों के साथ बनाने के लिए या आप लोग अगर वैसे ही सहरी में खाना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ ये चटनी बहुत ही टेस्टी, बड़ी ही मज़ेदार। जब आप लोग खाएंगे तो मुझे दुआएं देंगे। यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग हरी मिर्चें कट कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऑयल जो है अपने हाथों को ग्रीस कर लीजिएगा। इससे ये होगा हरी मिर्चें जो है वो बिल्कुल भी आपको तंग नहीं करेंगी। अब आप लोग जितनी मर्जी हरी मिर्चें काटें उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। लेकिन जो जलन होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं होगी। अब यहाँ पर जी हम लोग जल्दी जल्दी से सारे काम करते हैं। हरी मिर्चों को पहले कट कर लीजिएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ें हैं वो डाल लीजिएगा। हरी मिर्चें जी हमारी कट हो चुकी हैं। अब आप लोगों ने धनिया जितना कि मैं डालने लगी हूँ आप लोग उतना ही डालिएगा। ये तकरीबन मेरी 2 हफ्ते के लिए चटनी जो है वो बन के रेडी हो जाएगी। इसमें बड़ी ही डिफरेंट किस्म की चटनी है लेकिन ये चटनी मेरे कहने पे ज़रूर बनाइएगा और आपको मज़ा ना आए तो मैं कहती हो ही नहीं सकता। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, धनिया को भी साफ़ सुथरा करके अच्छे से कट करेंगे, इसके साथ ऐड कर लेंगे थोड़े से 5 से 6 दाने अगर आपके पास लहसुन के हैं वो भी ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा तकरीबन 1 चम्मच अगर आपके पास अदरक है उसको भी कट करके इसके अंदर डाल लीजिएगा जितना सा मैं डालने लगी हूँ। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो 1 लेमन जूस भी डाल लीजिएगा। लेकिन चटनी बनाते
मिलाते हुए थोड़ा सा पानी ऐड करना है, साथ नमक ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। उससे ये होगा चटनी जितनी देर मर्जी पड़ी रहे लेकिन आपकी बिल्कुल भी ख़राब चटनी नहीं होगी। इसके अलावा आप लोग चाहें तो 2 अदद, लेकिन मैं यहाँ पर डालने लगी हूँ टमाटर। इनको ज़बरदस्त टेस्टी बनाने के लिए सिर्फ 2 अदद यहाँ पर टमाटर ऐड करूँगी। इतनी टेस्टी, इतनी मज़े की ये चटनी बनती है। आप लोगों को ये भी बताते चलूँ, आप लोग इसको फ्रीज़ किन तरीक़ों से कर सकते हैं। फ्रीज़ का तरीका देखना बहुत ज़रूरी है। नमक अगेन बता रही हूँ, इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि ये ख़राब ना हो। अगर कम लगे तो आप लोग अगेन जब भी निकाल के खाएं तब आप लोग अगेन डाल सकते हैं, अगर कम लगे। बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है जी। धनिया डालते जाइएगा, इनको कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, इतना बारीक कर लीजिएगा जितना आप लोग पसंद करते हैं। अब आप लोगों ने ये जो बर्फ़, छोटी बर्फ़ के लिए आप लोग खाने इस्तेमाल करते हैं उसमें, और अगर वो कम है तो आप लोग एक प्लेट में अच्छे तरीके से फैलाकर फ्रीज़ कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जब फ्रीज़ किया हुआ निकालना है, इनको किसी भी प्लेट्स में, इनको किसी भी चीज़ में, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो, आप लोग उनमें इसको फ्रीज़ किए हुए को निकाल के टुकड़ियों में डिवाइड करके आप लोग इनको संभाल के रख सकते हैं। ठीक है जी, ये अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ। देखिए जी, जो बच गया है वो मैं किसी भी प्लेट में इसको अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लूँगी। उसके बाद आप लोगों ने ज़रा क्या करना है वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा। इसको अच्छे तरीके से फैलाने के बाद आप लोगों ने कोई भी छुरी लेनी है, इसको कट लगा लेनी है ताकि जब ये फ्रीज़ हो उसके बाद हमें निकालना आसान हो जाए। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैं किस तरीके से कह रही हूँ। आप लोग ये छोटे छोटे अगर काम करके रख लेंगे तो ये इन कामों में जो आपका टाइम वेस्ट होगा रमज़ान के अंदर, वेस्ट तो नहीं कहूँगी, ये भी औरत का इबादत में ही टाइम जाता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम अगर आप लोग पहले से करके रख लेंगे तो वो सारा टाइम आप लोग जो है इबादत में गुजार सकते हैं। इस तरीके से अच्छे तरीके से आइए देखिए जी, कितना कमाल का जो है वो फ्रीज हो चुका है। अब जो प्लेट वाली होंगी वो भी आप लोग अच्छे तरीके से निकालिएगा। ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये पीस बन चुके हैं। अब आप लोग इसको किसी भी जिप वाले में या जो भी आपके घर में अवेलेबल है उन चॉपरों में या टिफ़िन में या किसी भी कांच की बोतल में आप लोग इनको ऐड करके अच्छे तरीके से ऊपर फ्रीज़र में फ्रीज कर सकते हैं। बहुत ही कमाल की ये चटनी तैयार हो चुकी है। आपको पता ही है, अगर आप लोगों ने फ्रेश मौके पे बनानी हो तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है। अब हमारे टाइम की कितनी ज़्यादा रमज़ान में बचत होगी, इसकी जगह हम लोग कई और काम कर सकते हैं। अब इसको अच्छे तरीके से डाल के आप लोग सेम वैसे ही फ्रीज कर लीजिएगा। अभी चलते हैं जी नेक्स्ट। अभी तो कुछ भी टिप्स नहीं है, जो नेक्स्ट टिप हैं वो बहुत ही कमाल की हैं। वो आपको रियली बहुत ज़्यादा सुकून देगी जब आप लोग देखेंगी और सुनेंगी। यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने ली है पालक। पालक को मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। आपको पता ही है पालक का बहुत यूज़ जो है रमज़ान में होता है। यहाँ पर पालक से रिलेटेड आपको 2 टिप दूँगी। एक तो ये, आप लोग अच्छे से साफ़ कीजिएगा, धोइएगा, इसको कट कीजिएगा और कट की हुई वैसे ही शॉपर में फ्रीज कर सकते हैं आप लोग फ्रीजर में। लेकिन इससे ये है कि आप लोग अगर पकोड़े बनाना चाहते हैं तो ये उसके लिए काम आ जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने सालन के लिए बनाना है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद आप लोगों ने इसको धोना है। धोने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको बॉयल कर लेना है। बॉयल करने के बाद आप लोग ठंडा कीजिएगा, फिर इसको फ्रीज कर लीजिएगा। इससे ये होगा, जो भी आप लोगों ने सालन बनाना हो तो आप लोग बस थोड़ा सा प्याज कट कीजिएगा, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट बना हुआ होगा, हर चीज़ बनी पड़ी होगी। बेशक मटर भी डालने हैं तो साथ मटर डाल लीजिएगा। जिसमें भी, या चिकन भी डालना है तो चिकन भी साफ़ सुथरा फ्रिज में पड़ा होगा। हर चीज़ जब आपकी रेडी होगी ना तो सालन बनाना रमज़ान में आपको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। ये ज़बरदस्त बात। अब यहाँ पर जी मैं अच्छे तरीके से सारे जो जितनी भी पालक होगी उसको मैं कर लूँगी साफ़ सुथरा, फिर धोऊँगी, फिर उसके बाद कट करके इसको किसी भी जिप वाले बैग में, या मैं अगर बॉयल करना चाहती हूँ तो वो कर लूँगी। फिर आपको मैं फाइनल दिखाती हूँ। अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मैं पकौड़ों के लिए संभाल के रखनी है जी पालक। ज़रूरी नहीं है हर घर में हर वक्त बंदे अवेलेबल हों बाहर जाने के लिए, इसलिए जब फ्रिज में पड़ी होगी तो भाई निकालिएगा और यूज़ कीजिएगा। अच्छे से कट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी भी शॉपर में डाल के फ्रीज कर लेंगे। अब आप लोग ने जितनी भी कट की हुई पालक है इसको किसी भी इस तरह के अगर आपके पास अवेलेबल, वैसे मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, इस तरह के लेके रख ही लें
लें, बहुत ही सस्ते बाज़ार में आपको मिल ही जाते हैं किसी भी जनरल स्टोर से। बहुत आसानी के साथ आप लोगों के रमज़ान में ये बहुत काम आएंगे। जितनी भी पालक होगी मैं इसके अंदर अच्छे से रखूँगी, तकरीबन 3 से 4 बार ये हमारे यूज़ में आ सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी ही कमाल की ये टिप्स हैं, ज़रूर इनको एंजॉय कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। चलें जी, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि बहुत ही कमाल की है। क्योंकि चटनी तो हम लोगों ने बना के रख ली है, लेकिन बाज़ चीज़ों के लिए, बाज़ रेसिपियों के लिए हमें धनिया की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अक्सर ऐसा होता है कि धनिया घर में मिलता ही नहीं है और कोई लेके आने वाला भी नहीं होता। तो आप लोगों ने क्या करना है, एक बैग जो है वो इसका भर के रख लेना है। साफ़ सुथरा कीजिएगा, कट कीजिएगा, किसी भी शॉपर में डाल के, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, इसको ऊपर फ्रीज़ कर लेना है फ्रीज़र के अंदर, ताकि कभी ज़रूरत पड़े तो आप लोगों के पास कटा हुआ होगा तो आप लोग निकाल के पकौड़ों के लिए या सालन में डालने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तो आप लोग इस तरह कट किया हुआ जब आपके पास अवेलेबल होगा तो आप लोग आसानी के साथ इसको निकाल के काम में आ सकता है। यहाँ पर जी मेथी है, मेथी की 2 टिप्स हैं। एक तो ये, क्योंकि मौसम ख़त्म होने वाला है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ले आइएगा, इसको कट कीजिएगा। कट करने के बाद काफ़ी ज़्यादा तो मैंने खुश्क करने के लिए धूप में रख देनी है, ताकि गर्मियों में काम आ सके। बजाय इसके कि आप लोग बाज़ार की यूज़ करें, आप लोग घर में ही ये काम करें। इस तरह साफ़ सुथरा इसको करके इसको कट कीजिएगा और इसको धूप में या छाँव में कहीं भी रख दीजिएगा। ये 2 से 3 दिन में इंशाल्लाह खुश्क हो जाएगी। तो आप लोग आप लोग इसको किसी भी शॉपर में डाल के अच्छे तरीके से संभाल के रख लीजिएगा। सेकंड इसका ये भी है, धनिये को और मेथी को मैं अच्छे से मिक्स करूंगी, बारीक कट करूंगी और इसको भी किसी एक शॉपर में डाल के अच्छे से फ्रीज कर लूंगी। ये भी हमारे पकौड़ों के लिए या रेसिपियों के लिए रमज़ान में बहुत काम आएगा। खुद सोचें कितने ज़्यादा हमारे काम जो है वो आसान हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर ये बताती चलूँ, जिस तरह हम लोगों ने चटनी को फ्रीज़ किया है, सेम इसी तरह आप लोगों ने 1 kg लहसुन और थोड़ा सा तकरीबन 100 का आप लोग अदरक लीजिएगा, उनका पेस्ट बना के इसी तरह फ्रीज़ करके आप लोग चॉपर में ऐड डाल के इसको फ्रिज के अंदर फ्रीज़ कर लीजिएगा, ताकि सालन बनाते हुए आपको रमज़ान में इतने लंबे लंबे काम ना करना पड़े। बस निकालें, बनाएं मज़ेदार सी रेसिपियाँ और आपके काम की भी बचत होगी और आपको सुकून भी होगा कि हमारा काम भी हो जा रहा है और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में भी गुजारी जा रहे हैं। यहाँ पर जी यहाँ मैं कट कर रही हूँ। अब मैं इसको जो है वो अच्छे तरीके से कट करके खुश्क करने के लिए डाल दूंगी और बाकी जो है मैं धनिया और इसको मिक्स करके भी एक बैग फ्रिज में फ्रीज कर दूंगी। ये देखिए जी कंप्लीट हो चुकी है। ये मैं खुश्क करने के लिए इसको अच्छे तरीके से खुश्क करने के लिए डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा डेली आप लोगों ने इनको हिलाते रहना है ताकि हर तरफ से इसको ये खुश्क होती रहे। आप लोगों ने यहाँ पर जी क्या करना है, कुछ शिमला मिर्च ले आनी है। एंड पे आपको फाइनल सारी चीज़ें दिखाओगे, बिल्कुल परेशान ना होइएगा। आप लोगों ने क्या करना है, शिमला मिर्च को अच्छे तरीके से कट कर लेना है, बारीक बारीक कीजिएगा। ये आपके चाइनीज़ के लिए या चाइनीज़ समोसों के लिए या आप लोग जिसमें भी चाहते हैं या मैकरोनी के लिए किसी भी चीज़ में डालने के लिए बस फ्रिज से निकालेंगे आप लोग। सेम इसी तरह मैं गाजरों को भी कट कर लूँगी बारीक बारीक और उसको भी किसी भी बैग में डाल के अच्छे तरीके से रख। अगर आप लोग इससे चाहें कि चाइनीज़ समोसे बनाने हैं या चाइनीज़ चावल बनाने हैं या मैकरोनी बनानी है तो गाजर, ये मटर और इसके अलावा शिमला मिर्च, जितनी भी सब्जियां होंगी वो आपकी फ्रीज़र में फ्रीज होंगी तो इजीली आप काम कर सकते हैं। सेकंड भी हमें रमज़ान में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पुदीने की। इतने ज़बरदस्त हाज़मेदार इसके मशरूब बनते हैं कि भाई कमाल ही हो जाता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पुदीना फ्रेश हमारे पास घर में पड़ा हुआ हो। आप लोगों ने अच्छे तरीके से पुदीने को साफ़ करना है, इसकी पत्तियाँ अलग करनी है। करने के बाद आप लोगों ने एक फ्रीज़र सेम उसी तरह एक चॉपर लेना है, इसको अच्छे तरीके से फ्रीज कर लीजिएगा। पुदीना तो आपको पता है, अगर आप लोग इसकी अलग से चटनी बना के भी रखें तो कमाल हो जाएगा। यहाँ पर जी हरी मिर्चें साबुत आप लोगों ने लेनी है, इनको बारीक कट कर लेना है क्योंकि काफ़ी चीज़ों में हमें बारीक कट की हुई हरी मिर्चों की ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके से ये होगा कि आपके पास पड़ी हुई होंगी। सेकेंड, अगर लेमन को आप बिल्कुल फ्रेश रखना चाहते हैं ज़बरदस्त तरीके से कि ये बिल्कुल ताज़ा रहें तो आप लोग चाहें तो किसी
कांच की बोतल में या प्लास्टिक की बोतल में निकाल के इसको पानी में रखना है ताकि ये बिल्कुल फ्रेश रहें, या अगर आप लोग इस तरह रखना चाहें तो ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर जी मैं आपको ये भी बताती चलूँ, मुख्तलिफ किस्म की मशीनें बारीक करने के लिए सब्जियां जो है वो यूज़ होती हैं। तो आप लोगों ने जी क्या करना है, मैं आपको वो तरीके बता रही हूँ जो कि हर घर वाले कर सकें। आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की चिप्स बनाने वाली या सब्जियां कट करने वाली आपके पास अगर है, अगर नहीं है तो छुरी से भी काम चल जाएगा, टेंशन आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं लेनी। यहाँ पर जी मैं इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर बारीक कर लूंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिएगा कितना जबरदस्त है। ये जितनी भी गाजरें होंगी हम लोगों ने इस तरह अच्छे से कश करने के बाद आप लोगों ने बस छुरी उठानी है, इस तरीके से इनको बारीक करते जाइएगा। पहले हम लोगों ने कद्दूकश करके रख ली थी, लेकिन बाद सब्जियों में हमें इस तरीके से बारीक की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल चावलों में बहुत काम आ जाती हैं इस तरह की कट की हुई सब्जी। आप लोगों ने बिल्कुल बारीक बारीक इसको कर लेना है छुरी की मदद से। बहुत ही कमाल की, बड़ी ही अमेजिंग आपको मैं टिप्स दे चुकी हैं। ये बिल्कुल बारीक है, जैसे मर्जी यूज़ कीजिएगा। सेम इसी तरह का तरीके से मैं काफ़ी गाजर जो है वो करके एक शॉपर बकायदा। अब जी आपकी जितनी भी सब्जियां थी अवेलेबल हों आपके पास, बहुत ईजीली आप लोग बस फ्रिज से निकालिएगा और इसको यूज़ कीजिएगा और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट टिप इससे भी कमाल की है, जो कि भाई आपको वाकई में बहुत सुकून देगी जब आप लोग इसका फाइनल देखेंगे। चलें जी, अब हम लोग इसको किसी भी जिप, अगर इस तरह के बैग आपके पास हैं, घर में मौजूद हैं, तो भाई इस तरह के ले लीजिएगा। अगर नहीं है तो आप लोग कोई भी बैग जो है वो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आप लोग वो यूज कर सकते हैं। ये ले जी, हमारे मटर भी फ्रीज हो चुके हैं, इसके अलावा बंद गोभी भी फ्रीज हो चुकी है। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग जितनी भी अगर और आइडिया आपके पास हैं तो वो भी काम कर सकते हैं। बच्चों वाली माओं के लिए ये काम करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रमज़ान में बच्चों को संभालना, साथ इबादत को, साथ कुकिंग बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से ये होगा, आपकी हर किस्म की ख्वाहिश जो है वो पूरी हो जाएगी। आप लोग इजीली जो है वो कुरान पाक कंप्लीट कर सकते हैं। कुरान पाक कंप्लीट करने का बहुत ही बेस्ट तरीका ये है कि आप लोग हर नमाज के बाद एक सपारा पढ़ लें, या अगर आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि 2 से 3 कुरान पाक हमारे कंप्लीट हो जाएं, तो आप लोग डेली की एक मंजिल पढ़ लिया करें। आपको पता है डेली की एक मंजिल में तकरीबन पहली मंजिल में 5.25 पारे, सेकंड में भी इतनी हैं, तो फिर 4, इस तरह 3.5 इस तरह हो जाते हैं और बहुत आसानी के साथ आप लोग इसको कर सकते हैं। ये देखें जी भाई, मेरी आज की वीडियो हो चुकी है कंप्लीट, लेकिन नेक्स्ट टिप जो है वो धमाकेदार होगी। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। जितने भी छिलके होंगे इसको एक रात के लिए मैं पानी के में भिगो के रख दूंगी, फिर यही पानी मैं डालूंगी अपने घर के पौधों को, ताकि इनमें जितने भी ग़िज़ाइयात होंगी वो सारी मेरे पौधों को चली जाए। और घर में भाई इस तरह के पौधे ज़रूर लगाया करें, बिल्कुल भी ऐसे सब्जियों को वेस्ट ना किया जाए करें। इनमें से जो अच्छा होता है वो चीज़ें निकाल के फिर इनको वेस्ट किया करें। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को एंड तक देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़रूरत है। रमज़ान से पहले हम लोग ने 50,000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने हैं। थैंक यू सो मच।